तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जिस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं वो किसी से छुपी नहीं है। सबके सब घरों में बंद हैं, सबके सब लॉक्ड हैं, पूरा देश पूरा वर्ल्ड लॉक्ड है। इसको लाइटली मत लो मेरे भाइयों। अगर हमारे देश की सरकार हमें कहती है कि आप घर में रुको 21 दिन, तो मेरे भाई उसके पीछे कोई राज होता है, उसके पीछे बहुत बड़ा टारगेट होता है। क्योंकि जो दुश्मन है वो बाहर नहीं है कि बंदूकें लेके आएगा गोली चलाएगा। अरे वो दुश्मन तुम्हारे अंदर घुस के तुम्हें मारेगा और तुम्हें धराशायी कर देगा। इसीलिए हमारे देश की जो सरकार है वो ये फैसला करके बैठी है कि 21 दिन तक बाहर नहीं निकलना है। शुक्र मनाओ जो ये सरकार हमारे पास है। अगर कोई सरकार और होती उसको तो 5 महीने पता ही नहीं लगता कि करना क्या है। शुक्र मनाओ कि ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश को मिला है जो 4 कदम आगे की सोचता है। उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना है, उसके रास्ते में रोड़े नहीं अटकाने हैं। जो आप लोग बार बार घर से बाहर निकलते हो और पुलिस के डंडे खा के आते हो, कोई बहुत बड़ा इनाम नहीं मिल रहा है आपको। आप लोगों की वीडियो सारा देश देख रहा है, आप लोगों के डंडे पड़ रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। कौन सा महान काम करके आ रहे हो भाई? सुधर जाओ मेरे भाइयों, सुधर जाओ। ये वक्त है अपने देश की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का। बहुत से लोग हैं जिनका सपना होता है कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूं। बहुत से लोग देशभक्ति की फिल्में देखते हैं जब, तो उनके मन में भी एक उबाला आता है कि मैं भी कुछ देश के लिए करूं। तो मेरे भाई अब समय आ चुका है, अब देश के लिए हमने कुछ करना है। क्योंकि शायद आपको नहीं पता है, वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है। पूरी दुनिया में इस वायरस से लड़ा जा रहा है। अब यह देखना है कि वायरस जीतेगा कि हम जीतेंगे। एक वायरस इस दुनिया में राज करेगा कि हम इंसानों का राज होगा। तो मेरे भाई बेवकूफी बिल्कुल मत करो, अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़े हो जाओ। अपने प्रधानमंत्री जी का एक राहत कोष है, राष्ट्रीय राहत कोष, उसमें ज्यादा से ज्यादा पैसे डालो। इस वक्त देश को हमारे पैसे की जरूरत है। अरे बहुत कमाया इस देश से हमने, अब कुछ वापस करने का समय आया है। सारी उम्र कमाया है, अब कुछ सेवा करने का समय आया है। तो जो भी मेरे भाई मुझे सुन रहे हैं वो राष्ट्रीय राहत कोष में अपना योगदान जरूर डालें। यह सोच के डालें कि वो परमात्मा के मंदिर में, वाहेगुरु के गुरुद्वारे में, अल्लाह की मस्जिद में, गॉड की चर्च में ये दान दे रहे हैं। बहुत सोना चढ़ा लिया, बहुत चांदी चढ़ा लिया, बहुत गुप्त दान दे लिए इन मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्च में। और मुश्किल के वक्त में हमें क्या मिला? उन मंदिर मस्जिद में ताले लगे मिले। इसलिए मेरे भाई अब केवल देश की सेवा करो। देश की सेवा करके तो देखो, अगर देश तरक्की करेगा तो आप भी तरक्की करोगे। हम आज इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, जापान जाना चाहते हैं, अपने देश को छोड़ के बाहर देश में जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो देश डेवलप्ड कंट्री हैं, वो पूरे डेवलप हो चुके हैं। वहां पैसे की वैल्यू इतनी है कि उनका $1 हमारे 70-80 रुपए बन जाता है। वहां का €1 हमारे 80 रुपए बन जाता है, 1 पाउंड 90 रुपए बन जाता है। लेकिन मेरे भाई उन लोगों की मेहनत देखो, उसके पीछे उन लोगों का देश प्रेम देखो। मजाल है अपने देश की सड़क पे एक छोटा सा भी कागज फेंक दे, वो अपने देश की सड़कों को
अपने घर का संगमरमर समझते हैं। जैसे आपके घर में संगमरमर लगा है, मार्बल लगा है, क्या आप उस मार्बल पे कभी थूके हो? क्या आज तक आपने कभी पान की पिचकारी मारी है उस मार्बल पे? या आपने अपने घर की दीवारों पे, जहां बेडरूम है, वहां दीवारों पे कभी पान थूका है? नहीं थूका है, क्योंकि तुम अपने घर को अपना मानते हो, अपने देश की सड़कों को अपना नहीं मानते हो। तुमने गंदगी मचा दी है देश में, और बाहर जाके सब नियम फॉलो करते हो, क्योंकि पता है वहां पे बड़े बड़े फाइन लगेंगे, पता है वहां पे हालत खराब कर दी जाएगी अगर कोई भी नियम तोड़ा। वहां पर तुम कैसे आदमी बन जाते हो? यहां पर तुम्हें खुली छूट मिली है तो तुम जानवर से भी गए गुजरे हो जाते हो, सारे नियम तोड़ोगे, क्योंकि पता है कि पोल है, कुछ पैसे देके निकल जाऊंगा, बच जाऊंगा। अरे कब तक करोगे ये सब भाई? एक दिन तो सुधरना ही पड़ेगा ना। तो क्यों ना इन 21 दिनों में सुधरा जाए। इन 21 दिनों में ऐसे इंसान बन जाओ जैसे सतयुग में होते थे। किसी को गाली नहीं देना, किसी से झगड़ा नहीं करना, किसी को गलत नहीं बोलना, देश से प्रेम करना, देश की सेवा करना, देश के बारे में सोचना। अरे देश है तो तुम हो, देश नहीं तो तुम भी नहीं। इसलिए मेरे भाई, आज आप मेरे कहने पे एक बार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में धन जमा करो। जितनी आपकी श्रद्धा है देश के प्रति उतना करो। मैं नहीं कहता सारा कर दो, कम से कम 10% करो। जितना आप पूरे साल में कमाते हो और जितना आपको प्रॉफिट होता है, माना 1 लाख रुपए आपको प्रॉफिट होता है, तो कम से कम 10,000 करो। देश को जरूरत है। अभी आपको नहीं पता कि अभी 20 दिनों में इतने केस आएंगे कि हॉस्पिटलों में जगह नहीं बचेगी। अरे वैसे ही हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। पीजीआई में, एम्स में जाके देखो, 2-2 महीने तक ऑपरेशन का नंबर नहीं आता। एक छोटा सा टेस्ट कराना हो तो 15-15 दिन नंबर नहीं आता। तो इतने जब पेशेंट हो जाएंगे तो कहां रहेंगे वो? कैसे उनको ठीक किया जाएगा? तो मेरे भाई जरूर सेवा करो, क्योंकि उनमें आप भी हो सकते हो। क्या पता आप में भी वो वायरस हो। सोचो, जब सरकार के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो देश की सेवा कैसे करेगी? इसलिए मेरे भाई, जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके देश की सेवा करो। याद करो वो चीन की लड़ाई, जब बोला गया था कि चीनियों से जंग हो रही है, हमारे पास पैसा नहीं बंदूक खरीदने को। कैसे मेरे देशवासियों ने सोना चांदी, औरतों ने कान के कुंडल, हाथ की चूड़ियां, सब कुछ दे दिया था देश के लिए। अरे देश है तो हम हैं, देश नहीं तो हम भी नहीं। इसलिए मेरे भाई अच्छी तरह समझ लो, ज्यादा से ज्यादा दान करो और मुझे स्क्रीनशॉट भेजो। मैं अपने सत्संग में आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों का धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने मेरे कहने पे देश की सेवा करी, और जिन्होंने पहले ही कर रखी है वो भी भेजें। मैं बहुत खुश होऊंगा अगर आप ये काम करेंगे तो। जय सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय, सदा ही जय हो मेरे मालिक की। साहिब बंदगी सतनाम। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जिस नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों, मैं बंदी छोड़ परमपिता परमात्मा से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए, और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो आपके मन में 1% भी घर कर पाए।
हर चीज शुरू से लेके अंत तक आपको समझ में आती चली जाए, और जितना भी अज्ञान आज तक आपने दिमाग में जो स्टोर किया हुआ है, ये सब साफ होता चला जाए। ऐसा कुछ भी ना रहे जो आपको 1% भी भ्रमित कर पाए। मैं परमपिता परमात्मा से यही अरदास करूंगा। तो भाइयों, जो रविदास जी महाराज जी की वाणी मैंने पीछे सत्संग में खोली थी, ये सत्संग उसका अगला पार्ट है। आपने पूरा विवेक लगा के, पूरा समझ के इसको अच्छी तरह दिमाग में बैठाना है कि संतों ने क्या बताया था। अच्छी तरह समझना, एक एक चीज क्लियर होती चली जाएगी। जय बंदी छोड़ के। तो क्या कहती है वाणी? तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। नेता मंत्री और अधिकारी, जान बचाना होगा भारी, छोड़ सब मैदान भागेंगे, सब अपने अपने घर दुबकेंगे। अब यहां पर बिल्कुल क्लियर कर दिया है साहिब ने कि तीनों ओर से होगा हमला। कौन सा हमला होगा तीनों ओर से? जब आप भारत का नक्शा देखेंगे तो भारत के ऊपर चीन, दाईं तरफ सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, कोरिया, जहां से हजारों लोग भारत में आते जाते रहते हैं और भारत के लोग वहां घूमने फिरने या व्यापार करने जाते रहते हैं। और बाईं तरफ देखिए तो पूरा यूरोप है, अमेरिका, कनाडा है, दुबई है, कुवैत है, ओमान है, और भी बहुत से कंट्री हैं जहां से भारत के बहुत अच्छे लिंक हैं। हजारों लोग आते हैं जाते हैं। तो यहां पर यही सिग्नल दिया जा रहा है, यही भेद बताया जा रहा है कि तीनों ओर से हमला होगा, तीनों ओर से। और जब हमला हो जाएगा, बहुत भयावह स्थिति बन जाएगी, लोगों को घर में कैद कर दिया जाएगा। फिर भी ये जो देश के अंदर घपला करने वाले जो द्रोही हैं, देशद्रोही लोग हैं, ये फिर भी नहीं मानेंगे। ये अपने देश के ही खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे। ये बुरी ताकतों के साथ मिल जाएंगे। इसी का इशारा दिया जा रहा है वाणी में कि तीनों ओर से होगा हमला और देश के अंदर द्रोही घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। हर तरफ कोहराम होगा। आज देख लो, एक भी आदमी सेफ नहीं है, सबके सब घर के अंदर, कोई बाहर नहीं निकल पा रहा है, और कोई निकल रहा है तो पुलिस वालों के डंडे खा रहा है। उसका बच्चा जिसको दूध चाहिए सुबह, वो अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिला पा रहा है। वो बाहर जाता है दूध लेने के लिए और डंडे खा के आता है। तो ये हालत कब तक चलेगी, इसके बारे में इशारा किया जा रहा है कि सभी तरफ कोहराम मचेगा और कैसे हिंदुस्तान बचेगा। खाने को रोटी नहीं है, 21 दिन के लिए अंदर हो गए हैं सारे। बहुत अच्छी बात है कि 21 दिन के लिए अंदर हो गए हैं, इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। लेकिन 21 दिन भूखे कैसे रहेंगे वो लोग जो बेचारे हैंड टू माउथ हैं, पूरा दिन कमाते हैं, शाम को खा जाते हैं, फिर अगले दिन का पता नहीं होता कि खाना मिलेगा कि नहीं, फिर कमाना पड़ेगा, फिर खाएंगे। वो लोग 21 दिन कैसे रहेंगे? और 21 का मतलब 21 नहीं है कि 21 दिन के बाद आप आजाद हो जाओगे। 21 दिन तक तो पता लगेगा कि कितने लोग बीमार हुए हैं। असली खेल तो 21 दिन के बाद शुरू होगा। 21 दिन के बाद पता लगेगा कि और कितने दिन अंदर रहना है। तो उसी स्थिति के लिए यहां रविदास जी वाणी बोल रहे हैं कि नेता मंत्री और अधिकारी जान बचाना होगा भारी। कि क्या नेता, क्या मंत्री, क्या अधिकारी
सबके सब लपेटे में आ जाएंगे। सबको जान बचाना भारी हो जाएगा, क्योंकि दुश्मन ऐसा है जो दिखता ही नहीं है। अगर दुश्मन कोई वर्दी पहन के आए, AK-47 लेके आए, तब तो समझ में आता भी है कि फौजें लगा देंगे लड़ाई के लिए और उनको मार के जीत जाएंगे। अरे दुश्मन ही नहीं दिखाई देगा। इसलिए बोला कि छोड़ सब मैदान भागेंगे, सब अपने अपने घर दुबकेंगे। अब इन 2 लाइनों में सुपर कोड लगा है। जो मेरे भाई विवेक लगाएंगे वो समझ जाएंगे कि वाणी क्या कह रही है। सबसे पहले तो यह समझ लो कि ये मुद्दा क्या चल रहा है। छोड़ सब मैदान भागेंगे, यानी कि कोई मैदान में नहीं टिक पाएगा। सब अपने अपने घर दुबकेंगे, यानी कि सब अपने अपने घर में छुप जाएंगे। अब अगर ये युद्ध गोली बारूद, हाइड्रोजन बम, एटम बम वाला होता तो सब अपने घर कैसे दुबकते? क्या घर में दुबक के जान बच जाती? एक एटम बम गिराया जाता, घर के घर उड़ जाते। लेकिन यहां पर सब अपने घर दुबकेंगे, यानी कि अपने आप को सेव करने के लिए अपने अपने घर में कुंडी मार के बैठ जाएंगे। क्योंकि दुश्मन एटम बम या हाइड्रोजन बम नहीं होगा, दुश्मन होगा वायरस। ये कोरोना वायरस, यही वो मिसाइल है जो दाग दी गई है, और वो मिसाइल 150 से ऊपर देशों में पहुंच चुकी है। इसके बारे में आगे पूरे इशारे मिलेंगे, बस आपने समझते जाना है। तो आगे क्या कहती है वाणी? जिन जिन भारत मात सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। यानी जो भी हमारे देश के ऊपर गलत नजर रखेगा, जो भी इसको लूटने का विचार बनाएगा, उसको वो ढूंढ ही लेगा और उससे बदला लेने का पूरा विचार कर लेगा, पूरी योजना बना लेगा और सारा हिसाब चुकता कर देगा। चीनी अरब की धुरी बनेगी, विध्वंसक ताकत उभरेगी, सभी तरफ संगीन लड़ाई, घाटे में होंगे ईसाई। अब यहां पे साफ इशारा किया जा रहा है कि चीन की तरफ से अरब तक की धुरी बनेगी, यानी चीन से होता हुआ ये वायरस अरब देश में जाएगा और चीन में जो हजारों मौतें होंगी, उसके बाद ये अरब देश में घर कर लेगा। वहां पे भी हजारों लोग मरेंगे और वहां पर इतनी मेडिकल फैसिलिटी ना होने के कारण बहुत ज्यादा मुसीबत आ जाएगी। उसके बाद लिखा है विध्वंसक ताकत उभरेगी, यानी वो वायरस विराट रूप ले लेगा। फिर लिखा है सभी तरफ संगीन लड़ाई, घाटे में होंगे ईसाई, कि सभी तरफ हाहाकार मच जाएगा, लड़ाई लगेगी। किसकी? इम्यून सिस्टम और वायरस की। इस लड़ाई में गोलियां नहीं चलेंगी, ना ही कोई बम चलेगा। इसमें लड़ाई होगी आपके इम्यून सिस्टम की और वायरस की। तो उसमें साफ लिख दिया कि सभी तरफ संगीन लड़ाई, घाटे में होंगे ईसाई। घाटे में होंगे ईसाई का क्या मतलब है कि आपने देखा होगा, एक खबर आई थी कि इटली में एक चीन का नौजवान मास्क लगा के आंख पे पट्टी बांध के खड़ा हो गया और एक बोर्ड लगा दिया गया वहां पे, जिस पे लिखा था आई एम नॉट ए वायरस, आई एम ए ह्यूमन बीइंग। अब इसको देख के
सब इटली वालों ने क्या किया, उसको हग करना शुरू कर दिया और एक कैंपेन छेड़ दी, हग ए चाइनीज टू फाइट रेसिज्म, यानी कि चीनियों को गले लगाओ और जातिवाद दूर भगाओ। अब इन नादानों को यह नहीं पता था कि वो एक वायरस था, वो एक मिसाइल दागी गई थी। ही वॉज ए ह्यूमन बॉम्ब। सबने उसको गले लगाया, हजारों लोगों ने एक ही दिन में उसको गले लगाया और अपने अपने घर चले गए, अपने परिवारों के बीच। और वो नादान बेखबर थे कि 2 हफ्तों के अंदर क्या होने वाला है इटली में। इसीलिए यहां वाणी में लिखा गया कि इटली में कोहराम मचेगा, लंदन सागर में डूबेगा, युद्ध तीसरा प्रलयंकारी, जो होगा भारी संहारी। अब यहां पर बिल्कुल क्लियर कर दिया है, पूरा क्लियर होता है कि जो लोगों ने उस चाइनीज आदमी को गले लगाया, और भी कई लोग जो चाइना से पहुंचे थे इटली में, उनको गले लगाया, और देखते ही देखते एक कैंपेन चल पड़ी पूरे यूरोप में। लोग चाइनीज लोगों को गले लगाने लगे जो वायरस लेके आ रहे थे अपने देश से, क्योंकि वहां के मेयर ने ही ये भाषण दे दिया था, ये स्टेटमेंट दे दी थी कि चाइनीज लोगों को गले लगाओ, और वही उनके गले की हड्डी बन गई। इसीलिए वाणी में लिखा गया कि इटली में कोहराम मचेगा। देखते ही देखते इटली दूसरे नंबर पे आ गया। चीन के बाद मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा इटली में हो गई। तो आगे लिखा लंदन सागर में डूबेगा। अब यहां पर कई ज्योतिषी और कई यूट्यूब चैनल पे मैंने देखे लोग जो बताते हैं कि सागर ऊपर उठ जाएगा और लंदन पूरा डूब जाएगा। अरे मेरे भाई, वाणी के अक्षरों को मत पढ़ा करो, गहराई में जाया करो। हर वाणी का बहुत गहरा भाव होता है। लंदन सागर में डूबेगा, ये कौन सा सागर है? ये गम का सागर है, ये चिंता का सागर है,